गुड आफ्टरनून, प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। आज परमेश्वर ने नए विश्वासियों के लिए अपनी पवित्र आत्मा के बारे में परिचय देने के लिए कि वो कौन है, और दूसरा पवित्र आत्मा का जो कार्य है जो एक विश्वासियों के लिए होता है कि एक विश्वासी जब प्रभु यीशु के पास में, एक अविश्वासी जब प्रभु यीशु के पास में आते हैं विश्वास करके, तो उसके जीवन में वो किस प्रकार से काम करते हैं। जितने हम में से पुराने विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं उन्हें तो सब कुछ मालूम है, पर कुछ नए विश्वासी हैं। और विश्वासी तो देखिए प्रतिदिन लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, भीड़ के भीड़ आ रहे हैं। ये बहुत महान महिमा है परमेश्वर का कि लोगों को बचा रहे हैं। बहुत बड़ी दया है, कृपा है, करना है, भलाई है। जो लोग जान पा रहे हैं कि एक ही परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु, जो सबके समस्त प्राणी जो इस पृथ्वी पर मानव जाति है उनके उद्धार के लिए अपने आप को प्रकट किया है। तो आज सब जान गए हैं कि एक ही परमेश्वर है और उसका नाम यीशु मसीह है। और फिर प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हम में से हर एक को जो विश्वास करते हैं जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु पर, वो प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर है, स्वयं यीशु है, यीशु का आत्मा है। तो चलिए हम कुछ बातों को देखते हैं। मैंने ये सब बातें इसलिए बोला है कि कुछ पाखंडी जो संसार में बहुत देखे जा रहे हैं कि पास्टर बन गए हैं, मास्टर, लीडर, प्रीचर, बहुत तरीके से बन गए हैं, पर वो है नहीं, परमेश्वर की ओर से है नहीं। और वे नए विश्वासियों को बरगला करके, भरमा करके अपने पास लाते हैं और उनके जीवन में ऐसी प्रेरणा देते हैं, ऐसे तौर तरीके अपनाते हैं जो बिल्कुल देखने वाले, क्या विश्वासी क्या अविश्वासी, समझ जाएंगे कि ये तो परमेश्वर का कार्य है ही नहीं, ये तो दुष्ट आत्मा का कार्य है। जो तरीका अपनाते हैं कि लगते हैं जैसे उसको कोई मिर्गी का बीमारी हो गया हो, एकदम तड़पने लगते हैं। अरे भाई, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। लोगों के जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा शांति देते हैं। वो उठाकर पटक पटक के, जैसे दुष्ट आत्माएं पटक पटक करके लोग तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो वैसा नहीं करते हैं। परमेश्वर ऐसा कार्य नहीं करते हैं। पर कुछ पाखंडी जो है अपनी झोली भरने के लिए, कमाई के लिए जो धंधा खोल रखे हैं, वो ऐसा हरकत करते हैं जो बिल्कुल गलत है और उसको डरना चाहिए। तो चलिए हम वचन को देखते हैं। और मैं पवित्र ये विश्वासी भाई बहन बच्चों, जो नए विश्वासी भाई बहन बच्चे लोग हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि देखिए पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, आप उनके बारे में ठीक से जानें। किसी पाखंडी को जानने से पहले परमेश्वर को जानें, तब आप धोखा खाने से बच जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं वचन को। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है, मैं नए विश्वासी भाई बहन लोगों को कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सबसे मुख्य बात जो हमें पवित्र आत्मा के विषय में समझनी चाहिए कि वह वास्तव में परमेश्वर है। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 आए, 3 और 4 भी पढ़ सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 17 भी आप देख सकते हैं। परमेश्वर ने चुना कि वह मनुष्य पर अपने आप को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करे,
यह तीन विभिन्न व्यक्तियों में व्यक्तित्व का प्रकटीकरण है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दान है प्रत्येक विश्वासी के लिए। जब एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास लाता है और उसके द्वारा प्रस्तावित उद्धार को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में आता है और आत्मिक जीवन प्रदान करता है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे संतानों के लिए और उन सब के लिए जो दूर दूर है, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 और 39 आयत, और यूहन्ना 7 का 37 से 39 भी आप पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य। नंबर 1, विश्वासी के व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा विश्वासी में बसने के लिए आता है ताकि व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करे। नंबर 1। दूसरा, वह परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को प्रमाणित करता है। आत्मा स्वयं हमारे आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8 का 16, पहला यूहन्ना 3 का 24 भी देखें। 2। तीसरा, वह सिखाता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता हमारे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और सब कुछ जो मैंने तुमसे कहा है तुम्हें स्मरण कराएगा। यूहन्ना 14 का 26। चौथा, वह अगुवाई करता है, क्योंकि वे सब जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8 का 14। पांचवा, वह हमारी सहायता करता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक इच्छाओं को किसी रीति से पूर्ण नहीं करोगे। गलातियाँ 5 का 16, 17, 25 पद तक को भी आप पढ़ सकते हैं। छठा, वह प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णनीय हमारे लिए विनती करता है। रोमियो 8 का 26। सातवां, वह हमारे शरीरों को जीवन देता है। यदि आत्मा जिसने यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित करेगा। आमीन। आठवां, पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए सामर्थ और हियाव देता है। परंतु पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में, यहाँ तक पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 आयत, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 14 से 40 आयत तक भी आप पढ़ सकते हैं। 9वां, वह अलौकिक राज्य का परिचय करवाता है। कौन? पवित्र आत्मा। वरदान तो विभिन्न प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि का वचन और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का वचन दिया जाता है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास का तथा किसी
और को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के कार्य की शक्ति और किसी को नबूवत करने की नबूवत करने को और आत्माओं की परख, किसी को विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान दिया जाता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 8 से 10 आयत। प्रेरितों के काम 2 का 4 10 का 26 19 का 6 भी आप पढ़ सकते हैं। 10वां, वह हमारी आत्मा को परमेश्वर की सच्ची आराधना से भरता है। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुति, गान व आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते या कीर्तन करते रहो। इफिसियों 5 का 18 19, यूहन्ना 4 का 24 23 24 भी पढ़ सकते हैं। 11वां, वह यीशु की महिमा करता है। कौन? पवित्र आत्मा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। यूहन्ना 16 का 13 से 14, यूहन्ना 15 का 26 भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रकाशन, परमेश्वर का सत्य वचन और कुछ प्रकाशन जो आज दिया गया है। तो आज के वचन के लिए प्रभु परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सभी लोगों को अलग अलग तरीके से नए दिन में हर एक दिन नया कुछ देते हैं। तो आस्था नए विश्वासी भाई बहन बच्चों के लिए तो पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ है, पर एक दिन में संभव नहीं है। धीरे धीरे आप बहुत कुछ जान सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं ही प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। वह हर एक नए विश्वासी भाई बहन बच्चों पर बहुत कुछ प्रकट करेगा, पर पाखंडियों से सावधान रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। सभी भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की।